बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर से ही शुरू कर लेते जो कि आवाम के लिए यकीनन बहुत बड़ी खबर है। नवाज शरीफ का बिजली की कीमत 14 रुपये की फ़ी यूनिट कम करने का जो है वो ऐलान है। अभी 14 रुपये जो कमी का ऐलान किया गया है नाज़रीन, ये जो है वो सूबा पंजाब की बात की जा रही है। अब इसी हवाले से हम अपने जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बढ़ती बिजली की जो कीमतों से गरीब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये कब तक करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ IMF का प्रोग्राम है, दूसरी जानिब IMF की कड़ी शराइत है, तीसरी जानिब चूंकि हुकूमत के वादे और ऐलानात हैं, तो ये आवाम ने जाना किस डायरेक्शन में है और ये मुश्किल वक्त जो है वो कब तक रहेगा। साथ ही नाज़रीन, सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक रिलीफ की बात अगर की जाए तो रिलीफ से ये जो रिलीफ है 14 रुपये का, इस रिलीफ से महज चंद सार्फिन ही मुस्तफीद हो सकेंगे। क्योंकि मुल्क में सिर्फ 14% बिजली सार्फिन जो है वो 200 यूनिट से जो है ना वो 200 यूनिट से ज़्यादा जो है बिजली वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 14% बताई जा रही है। अब जिनको रिलीफ मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 14% जो है वो आवाम होंगे सूबा पंजाब के। साथ ही तकरीबन 86% बिजली सार्फिन माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो जो 200 के यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो ये 14 रुपये की कमी नहीं रही। हुकूमत की जानिब से बताया ये गया है डिटेल में कि 201 से 500 यूनिट तक जिनके यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं, सिर्फ उनको 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा। पैनल से जानेंगे कि ये क्या मौजूद है और कैसे जो है वो क्या आवाम को वाकई को रिलीफ दिया जा रहा है। अब सूबे पंजाब के साथ साथ इस्लामाबाद के शहरियों को भी ये रिलीफ मिलेगा, बट बाकी सूबों की अगर हम बात करें तो वहाँ ऐसा रिलीफ क्यों नहीं मिल सकता, क्या वाकई ये कोई रिलीफ है भी या नहीं। साथ ही नाज़रीन, जमाते इस्लामी का जो धरना था वहाँ पर भी तहरीरी मुआहिदा यही हुआ कि बिजली की कीमतों में जो है वो कमी की जाएगी, रिलीफ दिया जाएगा। और क्या ये रिलीफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सियासी जमातें नाज़रीन PTI में दरारें निकल आई हैं। नून लीग की बात करें तो उनकी सियासत अभी किस राह पे गामज़न है, इस सवाल से ही बात कर लेंगे। पीपल्स पार्टी, उनकी सियासत को क्या इनाम दिया जाए, इस सवाल से भी बात करेंगे। नाज़रीन, गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मेहमान हमारे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद हैं अली रज़ा अलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है और इनके तज्ज़िये, इनके प्रोग्राम्स वाकई जो है वो एक आवाम की नुमाइंदगी ही कर रहे होते हैं। इनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साथ ही नाज़रीन, हमें एक और सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन ने हमें ज्वाइन किया है, नवीद सत्ती साहब, जिनके प्रोग्राम्स जो हैं वो जब सुनते हैं आवाम तो लगता है कि भाई वाकई जो है वो एक ऐसी जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी तस्वीर खींची जा रही है, जिससे एक तो आवाम की नुमाइंदगी भी हो रही है और हुकूमत का जो एक असल चेहरा है वो भी बड़ा अच्छे से वाज़ेह हो रहा है। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद अली रज़ा अलवी साहब। पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। साथ ही अली रज़ा साहब ये फरमाइएगा, 14 रुपये जो है वो बिजली की कीमत में रिलीफ दिया जाएगा सूबा पंजाब के अवाम को, इसके ऊपर आपका क्या तज्ज़िया है? बिलाशुबा ये पंजाब हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इक़दाम है। हम देख रहे हैं कि जब से मरियम नवाज साहिबा आई हैं, वो कम अज़ कम कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। तो उन्होंने आके आटे की कीमतों को अमली तौर पर कम किया, महंगाई के और बहुत सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश की। अगरचे ये किया धरा उनके अबूरी सेटअप में ही था, जो इनके अपने ही लोगों की हुकूमत थी। जब यहाँ पंजाब में मोहसिन साहब की हुकूमत थी, मोहसिन नकवी साहब की, और ऊपर इनके चचा जान की अबूरी वो उसका काकड़ साहब थे, और काकड़ साहब से पहले जो इनकी 16 माह की हुकूमत रही है इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के बाद, असरात तो ये उसके थे और जो मुसलसल अभी बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन हमने ये देखा है कि मरियम नवाज संजीदा नजर आती हैं इन बहुत सारी चीजों को ठीक करने के लिए, और वो खासतौर पर महंगाई को लेके ज्यादा संजीदा है। अब अगर इस बिजली वाले मामले की तरफ स्पेसिफिकली आए तो ये बज़ाहिर ये 14 रुपए की यूनिट का 500 यूनिट तक के लोगों को इन्होंने रिलीफ देने का ऐलान किया है। अच्छा, वो इन्होंने रिलीफ देनी कैसे है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो इसका एक तरीक़ेकार इन्होंने ये बनाया है कि जो पंजाब हुकूमत का एलोकेटेड बजट है, वो अपने बजट में से ये लोगों को सब्सिडी देंगे जो 500 यूनिट तक यूज़ करते हैं। उसके लिए एक कानून मौजूद है कि तमाम सूबाई हुकूमतें जो भी हैं, वो सूबाई सतह पर अपने ज़ाती बजट में से अपने लोगों को सहूलियात फराहम कर सकती हैं, सब्सिडाइज़ कोई चीज़ें, कुछ कीमतें, कुछ फैसिलिटीज़ उनको फराहम कर सकती हैं। तो उस तरह ये करेंगे।
अब ये इन्होंने अपने तौर पर भी मंजूर किया है, इसकी मंजूरी इधर आएगी विफाक में और नेपरा के पास ये जाएगी तजवीज़ और उसमें उसके बाद ये इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मेरा एक पॉइंट ये है कि 2 महीने के लिए ये सिर्फ़ कहा गया है कि 2 महीने के लिए ये किया जाएगा। अगरचे इन्होंने फैसला करते हुए ये सोचा है कि अगले 2 माह में गर्मी क्योंकि कम हो जाएगी, लोगों की बिजली की खपत बहुत जो है वो निस्बतन नीचे आ जाएगी, एसी वगैरह बंद हो जाएँगे और जो बिजली का ज़्यादा कंज़म्पशन है वो कम हो जाएगी, तो लोगों के ऊपर जो ओवरबर्डन है वो कम हो जाएगा। ये सोचते हुए तो ये बिलाशुबा एक अच्छा फैसला है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क को 47 से लेके आज तक अढ़ा-किस्म पे ही चलाया गया है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को नहीं बनाया गया, ना ही लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। डंक टपाओ, चल चलाओ पॉलिसी रही है। मसलन पहले बहुत ज़्यादा अंधेरे थे, इन्होंने आईपीपीज़ के साथ मुआहदे किए और उस वक़्त ये नहीं समझा इन मुआहदों के लॉन्ग टर्म असरात होंगे और उस वक़्त इन्होंने डॉलर्स में मुआहदे किए और आज आज हालत ये है कि जो आईपीपीज़ बिजली नहीं बना रही, वो भी पैसे ले रही हैं और उसका आपके साथ आपसे मेरी जेब से, सेठी साहब की जेब से वो सरमाया जा रहा है। तो ये अगर पॉलिसीज़ तो आज जिन सूरत-हाल से जो 2-4 हैं, उससे इनकी जान छूट जाती। अंधेरे वक़्ती तौर पर टल गए, 12-12, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग कम हो गई, लेकिन अभी भी मैं आज से कल परसों ये ऑफ डेज़ पे मैं किसी दिल्ली इलाके में था और मैं हैरान रहा कि वहाँ सारा दिन 12-12 घंटे बिजली नहीं आई, हालत अब भी वही है और लोग परेशान हैं और बाज़ औक़ात झपाके से 1 मिनट के लिए बिजली आती थी, फिर चली जाती थी, तो मैं ज़ाहिर है आदी नहीं था, तो मैंने उन्हें कहा ज़रा चेक करें, हो सकता है आपकी कोई पीछे तार हिली हुई हो, तो इनको शिकायत करें। उन्होंने कहा जी नहीं, ये बिजली वाले खुद ड्रामेबाज़ी करते हैं, तार-शार कोई नहीं हिली हुई और वाक़ई उसी तरह हुआ कि सुबह की गई हुई लाइट रात को 9-10 बजे आई, तो आज भी ये एक जगह की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने खुद 1 दिन पहले भुगता है। तो पाकिस्तान के अवाम आज भी यही कुछ भुगत रहे हैं, लोड शेडिंग आज भी उतनी है और महँगाई फिर उसके ऊपर जो है जानलेवा है। लेकिन मजमूई तौर पर क्योंकि एक बहरहाल इनका इनिशिएटिव है, एक जो बिल्कुल बेरहमी थी, जो बिल्कुल लाताल्लुकी थी अवाम के साथ, जो पाकिस्तान के इशराफिया की तरफ से अवाम से लाताल्लुकी है, अपने अखराजात कम नहीं करने और अवाम को ज़लीलो-ख्वार करना है, तो उसमें ये फैसला बहरहाल एक ताज़ा हवा का झोंका करार दिया जा अलवी सकता है। साहब, मजीद इसके हवाले से आपसे सवाल ज़रूर कहूँगी, लेकिन यहाँ पर एक और सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, नवीद सती साहब। सती साहब, पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। सती साहब, पहला सवाल कि सुबह पंजाब के आवाम को रिलीफ, ये जो रिलीफ की डेफिनेशन है, ये आपको समझ में आ रही है क्या? और ये फरमाइएगा कि ये रिलीफ जो है वो किस हद तक अप्रिशिएटेबल है? देखें, ये जो रिलीफ है बिल्कुल अलवी साहब ने काफ़ी इसमें डिटेल में बात की है। मैं सिर्फ चंद दिन कबल चंद 1 माह तकरीबन हुआ होगा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने एक कहा था कि 16 रुपए की रोटी होगी। मरी में बैठ के उन्होंने ऐलान किया था। आज इस्लामाबाद तो चलो अलग है, वो तो शहबाज शरीफ साहब के पास है। रावलपिंडी में किसी एक जगह में मुझे अगर 16 रुपए की रोटी मिल जाए और 100 ग्राम का जो उन्होंने वादा किया था, उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए के इश्तिहारात लगे हैं। सिर्फ इस तशहीर की गई कि मरीम नवाज़ ने ये किया। आज फिर 200 यूनिट, लेकिन उसकी हकीकत यह है, आज एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस पर तहकीकाती स्टोरी की है कल, कि ये ज़रा गौर से पढ़ें इश्तिहार को, तो उसमें लिखा हुआ है 200 से 500 यूनिट, यानी 200 तक तो वही रेट है, 201 से लेके 500 तक जो है। और उसमें भी जो अगस्त और सितंबर है, यानी अगस्त के बिल जो आपके आएंगे वो सितंबर में आएंगे और सितंबर के डेफिनेटली आपके अक्टूबर में आएंगे। तो ज़ाहिर है इस पर भी करोड़ों रुपए की इश्तिहारात लगेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बेसिकली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कुछ और था, लेकिन साथ क्योंकि ये नागुज़ीर था कि आवाम को भी कुछ खुश करना है, कुछ तो बताना है आवाम को। कल एक मरीम नवाज़ साहिबा आई रावलपिंडी में, उन्होंने एक हंगामी जो है वो दौरा किया, लेकिन अपनी मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से उसको खुफिया रखा गया। उसमें तमाम मुस्लिम लीग नून के जो तगड़े जो अपने आप को समझते हैं, हनीफ अब्बासी, चौधरी बरादरान, मलिक इब्रार, उनको इससे दूर रखा गया और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के जो भाई हैं हसन औरंगज़ेब, उनके साथ बैठ के डीसी साहिबान और कमिश्नर के साथ बैठ के तो उन्होंने कहा जी कि जो ग्राम फरोश है उनको सिर्फ जुर्माना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनको 3-3 दिन के लिए बंद कर दें। आज जब ग्राम फरोशों से या बात करें तो वो कहते हैं जी मंडी का रेट तो तय कुछ और करता है, हमें तो ये कहा जाता है कि आप सब अच्छा की रिपोर्ट बस देनी है। तो मतलब ये कि ये देखें आज का मामला नहीं है, ये कमिश्नरी सिस्टम जो है वो अंग्रेज़ दौर का है।
आज भी इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन में सबसे आगे मुस्लिम लीग नून भाग रही है, बल्दियाती इलेक्शन में आना नहीं चाह रही। मैं आज आपको खबर दे रहा हूँ, बेशक वो अपने जो कागजात जमा करवा रहे हैं, लेकिन इन साइड ये है कि मुस्लिम लीग नून समझती है कि इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन में जाना उनके लिए सियासी मौत है और वो बल्दियाती इलेक्शन से भाग जाएंगे। तो जब बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में या इस्लामाबाद जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ पे तो हो ना, फिर आप देखें ये ग्रां फरोशी हो या लोड शेडिंग हो, या इन बहुत से मामला को यूनियन काउंसिल लेवल पे आपके नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे, जब हमारे बदकिस्मती ये रही है, जब भी हमारी 100 कार जमहूरी हुकूमतें आती हैं, बल्दियाती नुमाइंदों को पावर लस्ट किया जाता है। 2021 तक आप देखेंगे इस्लामाबाद यानी कैपिटल है, वहाँ पर 21 लाख 22 लाख की आबादी है। अगर वहाँ पर भी आप बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सकते, वहाँ पर भी मेयर आप डायरेक्ट लेके आएंगे जो आपका ठेकेदार बैठा होगा, तो आप दुनिया को क्या दिखाएंगे। तो एक इस्लामाबाद को और रावलपिंडी की जो हम जुड़वा शहरों में मौजूद है, सबसे पहले कोई भी जो ऐलान होता है उसका मॉडल टेस्ट आप समझते हैं कि यहाँ पे होता है। आज मुझे बता दें, क्लीन एंड ग्रीन के नाम से इन्होंने कहा था कि 1 जून से शॉपिंग बैग यूज नहीं होंगे। आप किसी भी स्टोर पे जाएं, यानी पिंडी क्या इस्लामाबाद में भी जाएं, आपको उस पर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ताजर ये समझता है कि इम्प्लीमेंटेशन एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ना गवर्नमेंट की तरफ से भी। आज भी आप देखें कि जो रेडी बान है वो वहां से लेकर एक नान भाई उसके पास आप चले जाएं, वो कहता है कि 100 ग्राम का जो एक रोटी है मैं नहीं दे सकता, मैं 20 आवाम को 200 से 500 यूनिट में बिजली सस्ती की जा रही है, लेकिन उसकी रियलिटी देखें तो कुछ और होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज मैं किसी मॉडल को नहीं देखता। आप सिर्फ इस्लामाबाद को देख लें, रावलपिंडी को देख लें, रावलपिंडी को देख लें, आप पंजाब गवर्नमेंट की पूरी आप की कारकर्दगी सामने, इस्लामाबाद को देख लें तो ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पर है। किसी एक सिंगल जगह पे भी आप देख लें कि रेट लिस्ट जो सबसे बेसिक होती है, यानी ये डीसी साहिबान या कमिश्नर साहिबान ने उस पर इम्प्लीमेंट करवाना होता है, किसी एक जगह पे भी मुझे बता दें कि उस सरकारी रेट लिस्ट जो इस वक्त भी डीसी और कमिश्नर की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, अपना फेसबुक पे पड़ी हुई, बड़ी अच्छे तरीके से उसको लिख देते हैं कि जनाब देखें जी इंप्लीमेंट हो रहा है, किसी सिंगल जगह पे मुझे बताया जाए कि उस पर इंप्लीमेंट हो रहा है। अच्छा सतीश साहब, ठीक है सतीश साहब, इसी हवाले से आपसे ये सवाल है कि ये जो पंजाब हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स जो ये सामने आवाम के रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, चलो वो स्टार्ट तो हो जाता है, आप क्या समझते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं प्रॉपरली इसके ऊपर हो पा रहा है, इसकी बैक पे क्या रीजंस हैं? देखिए, ग्राउंड रियलिटी से जब दूर रहेंगे, जब आप रेट लिस्ट देते हैं, ज़बरदस्ती पकड़ा देते हैं शॉपकीपर को, आप शॉपकीपर के पास जाएँ, वो आपको आगे रोता हुआ नज़र आएगा। वो कहेगा जी पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास ये जो इस वक्त मैं ये जो मीट सेल कर रहा हूँ या फ्रूट सेल कर रहा हूँ या सब्ज़ी सेल कर रहा हूँ, कि आप तो जब रियलिटी से इतना दूर वो करेंगे, जब आप उससे पूछते हैं, वो कहता है जी हमारे तो लोगों को शरीक में नहीं किया जाता, ये तो एक हुक्म सादर किया जाता है कि आपने गोश्त इतना का रेट देना है। अच्छा, अब इशू ये है कि आप सुबह जाके जब परचेजिंग करते हैं तो 11-12 बजे तक तो आपको रेट लिस्ट नजर नहीं आती, फिर आप उनसे पूछते हैं कि रेट लिस्ट किधर है, वो कहते हैं अभी आ रहा होगा बंदा। अच्छा, अब उस बंदे ने आकर वो रेट लिस्ट उस शख्स को 10 रुपए की सेल करनी है, तो वो भी बेचारा रेट लिस्ट भी 10 रुपए की या 20 रुपए की खरीदता है वो। इसके ऊपर यानी ये अलग रेट लिस्ट वाली एक अलग से स्कैंडल है। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज पे भी आप जाए, देखिए सबसे बेसिक होता है कि आपने अगर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी भी रखनी है तो आप सबसे पहले अवामी नुमाइंदों को चुनने, अवाम को राइट दें, उनको चुनने के बाद उनको अकाउंटेबल करें। आप हर यूनियन काउंसिल लेवल पर एक बाजार लगाएं। देखिए आपके पास डाटा है, सब गरीब आवाम का डाटा है। आप देखें गवर्नमेंट, चलें सतीश साहब, ये जो मेरा ठीक है, ये जो मेरा सवाल था ना कि ये हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करवा पा रही, ये मेरा सवाल था। लेकिन यहाँ पर अलवी साहब से मेरा सवाल ही, अलवी साहब अभी खैर इस सूबे में अगर आवाम को बिजली के हवाले से रिलीफ दिया जाएगा, चलें अभी आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर मिल भी जाएगा, तो बाकी सूबों में भी अभी ये चर्चे शुरू हो गए हैं कि वहाँ पर भी अगर सुबह पंजाब में काम हो सकता है, वहाँ आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, तो बाकी सूबों में क्यों नहीं दिया जा सकता। स्पेशली सिंध की बात करें या केपी में बात करें, तो ये ज़रा बाकी सूबों के ऊपर भी जो है वो अपना तज्ज़िया पेश कीजिएगा। और एक और सवाल आपसे ये है कि जो जमात इस्लामी ने धरना किया था, अब तहरीरी मुआहदे तक वो बात चली गई और ये कहा गया कि आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। आप समझते हैं कि जमात इस्लामी ने जो धरना किया था उसका भी कोई पॉजिटिव जो है वो नताइज देखने को मिलेंगे? जी, आपके 2 सवाल हैं और दोनों का जवाब मैं मरहलावार देता हूँ। पहला मामला जो आपने कहा कि दूसरे सूबों में भी अब ये मुतालबा होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये समहाउ पंजाब गवर्नमेंट की कामयाबी है कि उन्होंने एक काम किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, दिखावे के लिए किया है, नेक नियत से किया है, ये उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन बहरहाल अगर एक काम
आवाम का ऐलान हुआ है और उसका कुछ न कुछ अगर आवाम पर असरात आते हैं और आवाम को सम हो 2 महीने के लिए भी, मेरा तो पहला मामला ये है कि मैं ये कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं, मुस्तकिल बुनियादों पर बिजली इतनी सस्ती कर दें, क्योंकि यहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट भी भाग गए हैं, रियल एस्टेट डेवलपर भी भाग गए हैं, यहाँ जो जो भी जहां जहां से कोई रुपया पैसा कमाने का मामला था ना, आपने उनको मार मार के जूते भगा दिया। और भगाते कौन है? ये चंद इशराफिया के लोग जिनके मुंह पे हराम चढ़ा हुआ है कि उन्होंने लोगों को काम नहीं करने देना और अपने मफादात के ऊपर और अपने जो उनके मामलात हैं उनको वो टेंशन ही नहीं है, उनको अंदाजा नहीं है कि एक वैन में सफर करने वाले आदमी के लिए तकलीफ क्या है, क्योंकि उसको तो गाड़ी मिली हुई है मुफ्त की, पेट्रोल मिला हुआ है मुफ्त का, ड्राइवर मिला हुआ है मुफ्त का, रिहाइश मिली हुई है मुफ्त की। उसको नहीं पता वो जो गरीब घर का किराया देता है उसकी जिंदगी कैसे है। वो एक जो गरीब आदमी जो बच्चों के लिए दूध लेने जाता है और हर दफा रेट लेता होता है, उसका मुश्किल क्या है। जो दवाई लेने जाता है, जो रेगुलर पेशेंट है मुख्तलिफ, या उसकी माँ या उसकी बच्चे या उसकी बेगम या घर में जो भी एक नेचुरल निचली सतह के एक आम आदमी की बात करें, तो जो हर दफा नई कीमत बढ़ी हुई होती है और जो इंटरनेशनल ये कंपनियां जो है ब्लैकमेल करके तो इनसे और उनसे बाज़ औक़ात सम हो बकौल उनके मुबैना तौर पर माल पानी लेके और रेट जो बढ़ाए जाते हैं और हर जगह पे खाओ पियो मुहिम वाली चली हुई है। तो ये तो सिलसिला है, इसको पूरी तरह मैं कहता हूँ एक इंतहाई बेरहमाना अंदाज में क्रश करने की जरूरत है। यहाँ का जो हमारा अंग्रेज के दौर से आने वाला जो डीसी सिस्टम है, सत्ती साहब ने बड़ा अच्छा उसकी तरफ इशारा किया, लेकिन उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, उसको तो पता ही नहीं है आम आदमी का मसला क्या है। होता होगा उसको शुरू में किसी गरीब घर में जब पैदा हुआ होगा तो उसकी अम्मा को या उसके अब्बे को मसला होगा, लेकिन जब उसने ये रटा रटाया करके तोते की तरह 3 महीने तैयारी की और पेपर दिया और उसके बाद वो अल्लाह मियाँ का नुमाइंदा बन के हमारे सर पे मुसल्लत होके बैठ गया और अब को उसने खुद को एक नई क्लास और सुपर क्लास समझना शुरू कर दिया। फिर यहाँ का अलमिया ये है, एक बंदा साल 2 साल एक जगह पे बैठा हुआ है, वो पेट्रोलियम का बड़ा बड़ा माहिर है, अगले 2 साल के बाद पता चला वो हेल्थ का बड़ा माहिर है, अगले 2 साल के बाद पता चला वो एक और सेक्टर का बड़ा माहिर है, इधर से उठा के उधर भेजो, उधर से उठा के उधर भेजो, उसको पता ही कुछ नहीं होता। तो और ये पता करने के लिए भी मेहनत की जरूरत है। वो तो 3 महीने का रट्टा तोता रट्टा लगा के आया हुआ है और उसके बाद उसके आगे पीछे उसको बादशाही मिल गई है, बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। तो उसको दर्द का, मेरे दर्द का तो अंदाजा नहीं है। मेरे दर्द के बाद जब होती है तो वो कहते हैं जनाब अपने वसाइल बढ़ाएं। यहाँ तो बात उन्होंने कहा जनाब टमाटर महंगे हो गए हैं, उन्होंने कहा जी टमाटर महंगे होंगे तो दही डाल लें। उन्होंने कहा जनाब रोटी महंगी होगी है, उन्होंने कहा रोटी महंगी होगी है तो जनाब बर्गर खा लें। उनको क्या पता कि बर्गर क्या और महंगा होता है, सैंडविच और महंगा होता है, उनको पता ही नहीं है इन चीजों का। तो ये लोग जब हमारे फैसले करेंगे तो मामला इसी तरह खराब होगा जिस तरह हो रहा है कि महीने के लिए ये कर दें, सब्सिडी दे दें, भीख दे दें, टैक्सी ड्राइविंग बढ़ा दें, इनको टैक्सियां अलाट कर दें। भाई मुल्क को, माहिरीन मईशत को, मैं ये अपने टीवी शोज में भी बारहा ये प्राइम टाइम में भी बात करता हूँ कि हमारे पास दुनिया के नालायक तरीन माहिरीन मईशत है। मैं इस बात को बिल्कुल इनके साथ बहस करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? इसलिए कि इन माहिरीन मईशत के पास इसके अलावा कोई फार्मूला ही नहीं है कि टैक्स बढ़ा दो। भाई टैक्स बढ़ाएंगे, किस पे बढ़ाना होता है आपने टैक्स? अगले की इनकम ही नहीं है, जब जिसकी इनकम होगी तो उसके ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे। आप अपने अल्ले तलल्ले काम क्यों नहीं करते? ये टैक्सों की भरमार है ना, बिजली महंगी है, ये टैक्सों की भरमार है कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी है। तो बहरहाल अगर इसमें कुछ मरियम नवाज ने कुछ किया है थोड़ा बहुत, तो मैं उसके कुछ थोड़े बहुत को एक्नॉलेज इसलिए करता हूँ कि यहाँ जितने बेरहम इशराफिया है, जितनी बेरहम सियासतदान है, जिनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। पिछले जमाने के कुछ थोड़े से 1 दहाई पहले के सियासतदानों को कोई थोड़ी शर्म हया हुआ करती थी कि उन्होंने पब्लिक में जाना है, कुछ चीजों को देखना है। अब जब पता है कि फलां के फोन के ऊपर मैंने इलेक्शन जीत जाना है और फलां के फोन पे मैंने हार जाना है, वो कहते हैं जहन्नम में जाए अवाम। जलालत तो ये है ना, तो वो उसको परवाह ही नहीं है अवाम के, तो उनको सामने मसला नहीं है। अब आ जाए जमात इस्लामी। बिल्कुल, मैं जमात इस्लामी का मामला ये है, जमात इस्लामी से मेरे कभी नहीं रहा। मैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ऊपर किसी की छाप नहीं है कि आप तो खैर आप टीवी लगाए, प्रोग्राम लगाए, पता है ये पीटीआई का एंकर है, ये नून लीग का एंकर है, ये पीपल्स पार्टी का एंकर है, जमातिया है, ये पिपलिया है। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस लानत से मुबर्रा रखा हुआ है कि हमें जो चीज ठीक लगती है वो ठीक कहते हैं, जो गलत लगती है उसको खुल के तनकीद करते हैं। हमने किसी को फरिश्ता नहीं समझा, सबको इंसान समझते हैं। इमरान भी गलतियां करता है, नवाज शरीफ भी करता है, शबाज भी करता है, जरदारी साहब भी करते हैं, ये सारे गलती सबसे होती है और नेक काम भी होते हैं, ठीक काम भी होते हैं। ये काम ठीक किया मैंने इस दफा, पहली दफा मैंने खुद अपने ट्विटर पे खुद ट्वीट किया। मैंने आज तक जमात इस्लामी को इस तरह कोई चीज ट्वीट नहीं की। नईम साहब की मैंने ट्वीट खुद की महंगाई के लिए और ऊपर लिखा
कि ये जमात इस्लामी का ट्वीट क्योंकि महंगाई के खिलाफ है और बिजली की कीमतों के खिलाफ है, तो ये मेरा भी मसला है, इसलिए मैं इसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अगर वहाँ जुलूस में नहीं जा सकता, उनके जलसे में धरने में जाके नहीं बैठ सकता, तो मैं सोशल मीडिया पर उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। वो 14-15 दिन, 16 दिन बैठे तो रहे, पुरअमन लोग थे। वो टीएलपी वालों की तरह आके चौक नहीं बंद करते, बदतमीज़ी नहीं करते, फैज़ाबाद आके ब्लॉक नहीं करते, वो आराम से इज़्ज़त और आबरू के साथ बैठे रहे वहाँ लियाकत बाग में। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको लाइट लिया, मुँह दिखावे के लिए ये गए तारड़ साहब और बाकी 1-2 लोग जो गए वहाँ उनको एक मीटिंग की और वाइंड अप जिसे कहते हैं ना बाइज़्ज़त वापसी का उनको सिर्फ रास्ता दिया मुँह दिखाने के लिए। हालाँकि हुआ ये कि जब उन्होंने धरना खत्म किया तो उससे 2 दिन पहले ₹2.23 बिजली और इन्होंने महँगी कर दी। तो फिर इनको कौन-सा हया आया उनको धरने का? तो इसलिए उस धरने का फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इस अंधों, बहरों, गूंगों लोग की और बेज़मीरों की इस बस्ती में कोई भी शख्स अगर इस बात पे आवाज़ उठाता है, तो मेरे दिल को ठंड इसलिए पड़ती है कि वो मेरा मसला है। मेरा उसके झंडे से कोई मसला नहीं है, मेरे उसके बाकी नज़रिए से नहीं है और उन्होंने खुल के कहा जी हम इसलिए निफ़ाज़ शरीयत के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं बिजली की कीमतों के लिए और ये काज़ उनका अच्छा था, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। ये उसका मतलब अगर उसका फ़ायदा होता तो उनका मामला पंजाब के लिए नहीं था, उनका अक्रॉस द बोर्ड था। लेकिन अगर चलें, फ़ायदा आप पॉज़िटिव समझ बात करनी ठीक है, ही आप है समझते हैं कि इसका कोई जो है वो ओवरऑल मुल्क के अवाम को बेनिफिट उस तरह से नहीं हुआ। सती साहब आप फरमा दीजिएगा। खैर ये 16 दिन का धरना हम ये देखते हैं, चले ज़्यादा दूर ना भी जाए तो बांग्लादेश में देखें, जब वहाँ नौजवानों ने एहतजाज किया, धरना किया तो पूरी की पूरी जो है ना हुकूमत का तख्ता पलट दिया। अपने ही मुल्क में अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो बिजली जो है ना उन्होंने 3 रुपये अपने लिए नोटिफिकेशन करवा के दिखा दिया। अब जमात इस्लामी ने धरना तो कर दिया और धरने की बात क्या हुआ कि इन्होंने तहरीरी मुआहिदा कर दिया और मुआहिदे के बाद भी बिजली महंगी हो गई है। अभी 28 अगस्त को दोबारा मुल्क गिर एहतजाज का इनका ऐलान भी है। फरमाइएगा इस हवाले से। देखिए, जमात इस्लामी का तो शुरू से हमारा स्टांस ये था कि जमात इस्लामी की जो मेज़बानी और डीसी रावलपिंडी कर रहे थे, तो इसलिए वो वहाँ से हमें नज़र नहीं आ रहा था। जब उनको इशारा मिला 10-15 दिन के बाद तो वो खामोशी से चले गए। अब बिजली की ज़ाहिर है जो एक बेनिफिट अगर दिया भी जा रहा है तो वो एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम दोनों जो है वो क्लेम कर रहे हैं। तो जमात इस्लामी भी ये क्लेम तो कर रही थी, लेकिन ज़ाहिर अब उसको नज़र नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट जो है वो लेकिन असल जो चीज़ है ना, देखें इस मुल्क में मसला ये है कि आज भी हम अगर जो कुआं से कुत्ता निकालने के बजाय पानी निकाल के बाहर फेंकते हैं और फिर नया बंदा आता है वो पानी फेंकता है। आज तक आप देखें कि आप पता चल गया होगा ना, अब तो सबको पता चल गया कि जो आईपीपी जो नकवी अलवी साहब ने बताया कि ये आईपीपी किसके हैं? ये शरीफ खानदान के हैं, जरदारी खानदान के हैं, जहांगीर खान तरीन के हैं, इवन फौजी फाउंडेशन वालों ने भी जिन्हों लेके रखा हुआ है। तो मतलब ये कि ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से आपका कालाबाग डैम, आपका दयामर बादशाह डैम जो 18 में कंप्लीट होना था वो आज 24 में भी उसकी कोई देखभाल नहीं हो रही। आपके अब दुनिया कहती है जनाब पाकिस्तान में बेहतरीन सोलर और हाइड्रो के बिजली पैदा कर सकते हैं और दुनिया को भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये आईपीपी कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे आपके साथ ऐसे लूटती रही है कि आज बच्चा जानता है कि कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर क्या कुछ होता है। लेकिन जब आप आंखें खुली है उस वक्त आप ये 10, 15, 20 रुपए की रिलीफ अगर दे भी दे तो ये वही बात है, शॉर्ट टर्म रिलीफ होगा। अभी भी अगर हम समझ जाएं कि हमारे यहाँ कहाँ पे जो कुआं में कुत्ता पड़ा हुआ ना, अगर उसको नहीं निकालेंगे तो ये फिर नए नए लोग आते हैं, वो आके पानी डालते रहेंगे और आपको पिलाते रहेंगे, तो फिर तो कोई मसला हल होने नजर नहीं आ रहा। यानी आप ये तो बताएं कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कितने लगे हैं, आप सोलर में कितना ही आप आवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी आप देख लें कि परेशान किया था आवाम को, पहले ग्रीन मीटर लगाए गए, लोगों ने तकरीबन 158 डेढ़ लाख रुपए लगाया। अब ये पिछले हफ्ते से रावलपिंडी में 16 लाख मीटर लगे, जो अब वो कह रहे हैं प्रीपेड, कुछ अर्से बाद प्रीपेड शुरू हो जाएगा। यानी कोई पॉलिसी नहीं, किसी वक्त भी आवाम पैसा लगा रही है और गवर्नमेंट आके उसको चेंज कर रही है। तो अभी तक कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। मैं कम से कम अभी तक इस मामले में बिल्कुल अनक्लियर हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, क्या सोलर को वो सपोर्ट कर रही है, क्या वो हाइड्रो को करेगी, क्या वो आईपीपी से जान छुड़ाएगी, क्या वो डैम्स बनाएगी। और ये सब देखें, आज इंडस्ट्री क्यों निकल रही है, आज इंडस्ट्री निकल के बांग्लादेश, चाइना या लोग क्यों गायब हो गए यहाँ से। यानी 1956 में लगाई गई मिल भी ये पिछले हफ्ते बंद हो गई और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास यानी गैस और बिजली के बिल देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, बाकी आवाम को हम या जो प्रोडक्शन हम क्या करेंगे।
सतीश साहब, ये जो जमात इस्लामी के हवाले से मेरा सवाल भी था, जमात इस्लामी आपको लग रहा है कि इस वक्त वाकई जो है वो आवाम के साथ हैं? अगर आवाम के साथ हैं तो ये हुकूमत के साथ मुआहिदा किस चीज़ का किया इन्होंने? देखिए, जमात इस्लामी के साथ वो कहते हैं ना, प्रैंक हो गया। जमात इस्लामी जिस इशारे पे शायद आई है, वो उस तरीके से वो मैनेज नहीं हो पाया। और वो बातें देखें, उनके 10 पॉइंट्स है ना, तो 10 पॉइंट्स में जो उन्होंने लगाए, उसमें से 1-2 भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते थे। देखें, वो एक जनरल गुफ्तगू थी कि जनाब जितनी भी तनख्वाह जिनको मिलती है, उनका 50% कम कर दिया जाए। यानी एक जनरल गुफ्तगू जो होती है। एक होती है अगर वो पिन पॉइंट कोई एग्जैक्ट चीज लेके आते, समझ भी आती। देखिए, बिजली के हवाले से बात की, जैसे अलवी साहब ने कहा कि आवाम ने उनका साथ देना शुरू कर दिया जब उन्होंने हर शहरी की, यानी पाकिस्तानियों की तर्जमानी शुरू की। लेकिन उस तर्जमानी में जब 10 नुकात आप चेक करें, उसमें फिर आपको 8-9 नुकात ऐसे लगते हैं कि जिसमें वो जनरल गुफ्तगू है, कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर उनकी अपनी डिमांड क्लैरिटी नहीं है, फिर वो चले गए, उन्होंने कहा जी कि हम जो है हमारी डिमांड पूरी हो रही है। उसी एक दिन पहले ही जो अलवी साहब ने भी इशारा किया कि बिजली महंगी कर देगी, तकरीबन 3 रुपए की। तो उनको तो ज़ाहिर है मैसेज जो दिया गया। फिर यहाँ पर गुफ्तगू, क्योंकि हम रावलपिंडी में खुद धरने को 2-3 दफा कवर किया, तो जो उनकी मेजबानी हो रही थी, जो प्रोटोकॉल था, लग ये था कि ये गवर्नमेंट के यानी आगे नहीं जाना चाह रहे। और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और पुलिस और ये सारे, अगर उनसे गुफ्तगू होती तो नजर आ रहा था कि शायद ये कोई मतलब डिमांड कम और उनकी मेजबानी वो ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में नाज़रीन, प्रोग्राम में चूंकि वक्त भी बहुत कम रह गया है, अगर तो मेरे प्रोग्राम में कोई बड़े पॉलिटिशियंस आते और बड़े कोई फिलोसफर्स आते तो ज़रूर मैं ये सवाल ना करती, लेकिन अभी चूंकि प्रोग्राम में बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये वो लोग हैं जो कि आवाम की एक बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं। तो अलवी साहब से मेरे ये सवाल लास्ट में रहेगा। अलवी साहब, प्रोग्राम का जो है ना वो टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते मुझे ये फरमाइएगा कि क्या आवाम को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मुल्क में इतनी मुश्किलात, मायूसी छा रही है, वसाइल की कमी है, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के दरमियान में कोई उम्मीद की किरण है आपको नज़र आ रही? और स्पेशली यूथ को क्या पैगाम देते हैं आप? देखिए जी, मैं तो अवाम की बजाय इशराफिया की मिन्नत करना चाहूँगा हाथ बांध के कि खुदा के लिए इस मुल्क के ऊपर रहम करें। जब से ये 47 में से ये मुल्क बना है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बनाते ही बीमार हो गए और फिर जो उनके साथ सलूक किया आप लोगों ने कि बानिए पाकिस्तान के पास एम्बुलेंस भेजने के लिए जो आपके पास थी वो भी खराब थी और रास्ते में खराब हो गई। उस सलूक से लेके आज तक इस पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म सितम आप लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर रहम करें। और जो नाम नेहाद जो जाली किस्म के आपने बनाए हुए हैं विचार, और हर 2 साल 4 साल के बाद एक जाली एक आप स्टांस खड़ा करते हैं, कभी सिक्योरिटी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी इंतहा पसंदी के नाम पर। तो इसको अब बंद करें, ये सारे चूरन को बेचना। अवाम को आप कहते रहे हैं घाटे डले हैं, आपने जो हीरे और जो खाते हैं, जो आपके जो नौ-नोश है और आपके जो उतलस व कम ख्वाब है, उसके ऊपर घर बैठे हुए 22 लाख रुपए या 17 लाख 20 लाख मिल रहा है, उस क्रिकेट में पैसा इन्वेस्टर नहीं फेंकेगा तो माफ कर दे, उस मुल्क के ऊपर रहम करे। चलें, बिल्कुल ठीक है। सतीश साहब, डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज टू द यूथ, या आवाम को या फिर शाफिया को कोई मैसेज देंगे? देखें, इस मुल्क में जब तक ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये चलेगा, ये मुल्क मजीद नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लड़ाई है एक्सटेंशन की। एक जाता है तो वो 4 साल लगाता है, 3 साल लगाता है, उसको अपनी पड़ी होती है, वो पूरे मुल्क को दाव पर लगा देता है वो एक्सटेंशन। अब तो एक्सटेंशन बहुत नीचे तक चली गई है। पहले तो चलो आर्मी चीफ तक होती थी या चीफ जस्टिस तक होती थी, अब तो हर हालत हर जगह पे एक्सटेंशन चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर को भी एक्सटेंशन चाहिए, अब वज़ीर आला को भी एक्सटेंशन चाहिए। वो भी चाहते हैं अगली अगली बारी की डील करके जो है ना हमने आना है, उसके बगैर तो आवाम को कौन पूछता है। आज भी ये देखो, जो कुछ भी हो रहा है वो पॉलिटिकल स्टंट के लिए हो रहा है। वो अपनी यानी सियासी जो है वो उसको बचाने के लिए सारा कुछ हो रहा है। आवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ अपने मफादात के लिए सारी चीजें हो रही हैं। और जब तक ये चलती रहेंगी, पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना आपका फिलहाल ये बिल्कुल एंड हो चुका है। अगर इस सिस्टम में ओवरऑल कोई यानी बड़ी तब्दीली ना आई तो डेफिनेटली ये हम इसी तरह बातें करते रहेंगे। 5 साल बाद गुजरने के बाद मजीद बुरे हालात जो है वो नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवीद सतीश साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। रजा अलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात तो सारी वही आ जाती है कि जैसी सियासत हो रही है और जैसे आवाम बर्दाश्त कर रही है, सब कुछ जो है इस वक्त बड़े वाज़ेह अंदाज में नज़र भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है। लेकिन अभी बात यह है कि क्या हुकूमत भी जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।